बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम की प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के nth ऑर्डर के जो डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग यानी लेबनिज़ थ्योरम उसका यहाँ पर यूज़ है। इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर so that 1 minus x square yn plus 2 minus 2n plus 3 x yn plus 1 minus n plus 1 whole अब square yn is equal to 0। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसको यहाँ पर हम दोबारा से नोट कर रहे हैं। y is equal to साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस टर्म को हम यानी जो अपान में फैक्टर है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा y में और राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स x रहेगा। हमें डिफरेंशिएशन करना है y का n+2 टाइम, मैक्सिमम जो है वो n+2 टाइम्स है। तो सबसे पहले तो हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जब इसका एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। जब डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी y का डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी। राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 प्लस यहाँ पर y इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे इसे x समझते हुए पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। राइट हैंड साइड में एज इट लिख देंगे विदाउट एनी चेंज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म को भी ऐसे लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर रूट के बाहर है और प्लस इस पावर ये y अपान में 2 हो गया और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस का बचेगा और डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा यानी इस माइनस को यहाँ शुरू में लिख देंगे 2 कैंसिल करके लिख देंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 और ये प्लस जो होगा वो माइनस में बदल जाएगा। x ये पहले से था यहाँ पर और y से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ये जो है 1/2 पावर माइनस है तो इसे प्लस करना है तो डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर प्लस की 1/2 होगी और आपको मालूम है इसको हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं 1/2 को 1/2 उठाएंगे तो ये जो भी है जिसका स्क्वायर रूट है इसकी 1/2 पावर हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस एक्स वाई अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ताकि यहाँ से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पर हट जाएगी और ये इससे स्क्वायर रूट भी हट जाए क्योंकि स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट a इस a के इक्वल होता है तो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस एक्स वाई और राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमको मिल गया है 1 के इक्वल मिल जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो ये टर्म ये कैंसिल हो गया। अब हम इस 1 को भी अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि हमें n+2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो इसको हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं फिर n टाइम्स करके n+2 टाइम्स कर लेंगे डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें भी इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं और सेकंड फंक्शन हम y1 को मानेंगे। इसका y का एक बार डिफ्रेंसिएशन डिनोट कर रहा है y1 और इसके जब दोबारा से करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन को y2 से डिनोट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। माइनस यहाँ पर भी देखना है 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, राइट हैंड साइड में भी ये 0 है और फिर इसके बाद में हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और ये प्लस माइनस का जो इंटू है वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यानी -2 टाइम्स एक्स y1 हो जाएंगे, -2 टाइम्स एक्स y1 और माइनस का इस ब्रैकेट को यहाँ पर हम लोग ओपन कर देंगे। ये दोनों ही टर्म माइनस के हो जाएंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का एक्स y1 और माइनस का y, राइट हैंड साइड में यहाँ पर 0 हो जाएगा। देख रहे हैं ये दोनों टर्म लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, हालांकि दोनों माइनस के हैं तो -1 2 टाइम्स -1 टाइम्स -3 टाइम्स हो जाएंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -3 टाइम्स एक्स y1 और माइनस y, राइट हैंड साइड में ये 0 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 बार हमने यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन किया तो हमें ये इक्वेशन मिला है। अब इस इक्वेशन को हम लेबनिज़ थ्योरम के यूज़ से, क्योंकि लेबनिज़ थ्योरम जो होती है वो 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हमको प्रोवाइड करती है। तो इसका हम इसलिए इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम। तो इसको लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए, लेबनिज़ थ्योरम में हमको मालूम है कि u फंक्शन उसको मानते हैं जिसका हम डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं 2 3 4 बार वो 0 आ जाता है। तो इसके लिए हम लेबनिज़ थ्योरम का जो प्रूफ है और उसको स्टेटमेंट एंड प्रूफ उसको हम लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, देख सकते हैं इसको। तो u किसी क्या होता है, v क्या होता है। तो इसको हमें जब हम n बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बाई लेबनिज़ थ्योरम। तो इस वाले 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का n बार कर रहे हैं, इसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो आएगा NC0 आएगा पहले तो, और उसके बाद में ये टर्म लिख देंगे जिसे हम v कहते हैं। v हम उसको मानते हैं जिसका डिफ्रेंसिएशन कुछ टर्म बाद 0 हो जाए। u इसको मान लिया, मतलब इसको ऐसे लिख दिया और इसका n टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 बार पहले से हो रहा है, n बार और करेंगे n+2 टाइम्स हो जाएगा। u और b कोई मीनिंग नहीं है कि किसको u नाम कुछ भी दे दें आप, लेकिन एक को हम ऐसे रखेंगे और दूसरे को n टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फिर उसके बाद इस टर्म को देख के ही आगे के टर्म लिख देंगे और इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमें कितने टर्म तक लिखना है, कहाँ तक जाना है। तो इसे देख के लिखेंगे तो NC0 था तो अब अगला टर्म NC1 हो जाएगा और इसका भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा था तो अब की एक बार डिफ्रेंसिएशन का होगा तो ये हो जाएगा 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार कम कर दिए, पहले n बार किया था तो अब n-1 टाइम्स करेंगे तो ये बचेगा n+1 बचेगा, यानी इसमें एक कम करते चले जाए इंडेक्स। ये n+2 डिफ्रेंसिएशन n+2 टाइम डिफ्रेंसिएशन डिनोट कर रहा है तो इस यहाँ पर n+1 टाइम्स और एक बार डिफ्रेंसिएशन इधर वाले का हो गया। अब इस टर्म को देखकर अगला टर्म लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा कब तक लिखना है तो वो अभी हमको मालूम होने वाला है। इस टर्म को देखा NC1 था तो अब NC2 आएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये जो होगा इस पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -2 × 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट माइनस और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1। यहाँ पर एक इंडेक्स और कम कर दें, यानी हमें यहाँ पर ओनली n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना है। अब नेक्स्ट टर्म जो होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि आपको मालूम है इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे हम एक बार और तो वो 0 हो जाएगा,
क्योंकि इधर डिफ्रेंसिएशन बढ़ता जाता है एक बार, पहले एक बार भी नहीं, फिर एक बार, फिर 2 बार, ऐसे बढ़ता जाता है और इसका घटता जाता है n से जो है वो एक एक करके घटता जाता है। हालांकि यहाँ पर 2 बार पहले से हो रहा था तो इसलिए n+2 से स्टार्ट है और फिर n+1 से और यानी n तक, और ये 0 हो जाएगा नेक्स्ट में आगे। जब हम डिफ्रेंसिएशन करते जाएंगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ यही टर्म आएंगे जब हम इस टर्म का n बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब इसी तरीके से हमें इसका भी करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह कम है तो हम इसको यहाँ पर -3 कांस्टेंट को इसके बाद जो है माइनस लगा दीजिएगा 3, और यहाँ पर 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, 3 को हमने कांस्टेंट को अलग कर लिया, 2 फंक्शन x और y1 को मान लिया। तो फार्मूला चूँकि n टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है तो n से 0 आएगा, x को वैसे ही लिख देंगे, इसका n टाइम डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो ये n+1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बढ़ा देंगे इसको और ये हो जाएगा nc1, और इस वाले का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक इंडेक्स कम कर देंगे तो yn आ जाएगा। अब जो कि यहाँ पर कांस्टेंट आ गया है और अगली बार में इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो आगे जितने भी टर्म होंगे जो हमारा लेबनिज़ जो थ्योरम होती है तो उसके सारे टर्म आगे 0 हो जाएंगे, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर रहते हैं। इसी तरीके इसको हम लोग पहले रख के इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करते हैं, जिसका डिफ्रेंसिएशन आगे चल के 0 हो जाता है, जैसे कि पहले बोला था। अब इसी तरीके से माइनस का साइन है और इसका n बार डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि ये एक ही टर्म है तो y का n बार डिफ्रेंसिएशन y1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 का n बार डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर 0 है तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है और मल्टीप्लाई में चल रहा 1 - x² इंटू y n+2। फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्लस और माइनस का इंटू माइनस का हो जाएगा, और ये फिर 1 अगर लिखा है तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है, और इंटू में ये 2x है ये, और y n+1। फिर ये प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और nc2 की जो वैल्यू है निकालना हो तो आप पहले n लिखेंगे और उसके बाद से कम करेंगे n-1 अपान में, ये 2 है तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा जिसकी वैल्यू 1 × 2 होती है, और यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 1 × 2 यानी 2 × 1, क्योंकि हमने माइनस को तो शुरू में लिख लिया है, और ये इंटू में चल रहा है yn। ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। तो अब इसकी वैल्यू भी लिखना है और साथ में हम ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे और -3 का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो -3 है पर सबसे पहले तो, और nc0 जैसे भी बताया कि वैल्यू 1 होगी, यहाँ 0 होता है तो ऊपर कुछ भी लिखा है 1 होता है, और x y n+1 इस 3 का -3 का इसमें इंटू हो गया। जब इस वाले टर्म में इंटू होगा तो -3 आएगा पहले तो, उसके बाद ये 1 है तो ऊपर जो लिखा है यानी n वो लिखा आएगा और yn होगा, और यहाँ पर ये yn जो लिखा है उसको भी नोट कर देना चाहिए हमें, राइट हैंड साइड में 0 है। जब 1 का इंटू करेंगे तो यही टर्म मिलेगा, यानी हमें 1 - x² y n+2 मिल रहा है, माइनस इस 2 को शुरू में लिख दें तो हमें मिलेगा 2n x y n+1, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली हमें ये फैक्टर मिल रहा है n-1 और yn, और यहाँ पर ये है माइनस का 3 टाइम्स x y n+1, 3 × 1 3 होता है, और ये 2 टर्म बचे हुए हैं जो भी यहाँ नीचे नोट कर लेते हैं, 3n yn और माइनस yn राइट हैंड साइड में ये 0 के बराबर है। अब उन सभी टर्म को जो लाइक टर्म है कलेक्ट कर लेंगे, तो 1 - x² y n+2 और ये y n+2 वाले ये टर्म है, इनको साथ साथ हम यहाँ लिख रहे हैं 2n x y n+1, और इस टर्म को भी लिख देंगे -3x यहाँ पर ये जो है इस टर्म को लिख रहे हैं 3x y n+1। अब जिसमें yn आ रहा है उनको एक साथ लिख देते हैं, माइनस का n-1 yn इस टर्म को लिखा, फिर इन दोनों टर्म को लिखेंगे -3n yn और माइनस का yn राइट हैंड साइड में ये 0 के बराबर है। अब जो टर्म्स हैं उनको हमें और कलेक्ट करके लिखना है, यानी कॉमन लेके लिख देंगे 1 - x², फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं किया, y n+2 और माइनस कॉमन इस तरफ ले लिया हमने, और x y जो है x y n-1 को हम राइट हैंड साइड में, तो फर्स्ट में बचेगा यहाँ पर
2n बचेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हमने बाहर ले लिया है कॉमन, और माइनस बाहर लिया तो प्लस हो गया ये, और यहाँ पर 3 बचा है क्योंकि x y n + 1 भी हम कॉमन ले चुके हैं, राइट हैंड साइड में लिखा है। जो कि अब इस वाले टर्म में सिर्फ हम माइनस ही कॉमन लेंगे और राइट हैंड साइड में y n को, तो बाकी n के टर्म लिख देंगे n -1 माइनस का 3n माइनस, चूँकि माइनस बाहर ले लिया तो ये टर्म प्लस हो गया, जैसे कि आप सोच रहे हैं, ठीक सोच रहे हैं, 3n और प्लस का 1, और yn को हमने बाहर ले लिया, राइट हैंड साइड में 0 है। अब यहाँ पर ये 1 - x² और yn + 2, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो हमको प्रूव करना था वो आ चुका है यहाँ पर, 2n + 3 x yn + 1 और माइनस इस n का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, n² - n और प्लस का 3n + 1 yn = 0। तो 1 - x² yn + का 2 माइनस 2n + का 3 x yn + 1 माइनस n² और इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 2n आ जाएगा और प्लस का 1 लास्ट में लिखा हुआ है, yn = 0, और ये जो वैल्यू है होल अब स्क्वायर हो जाएगी। तो 1 - x² yn + का 2 माइनस 2n + का 3 x yn + 1 और माइनस ये वैल्यू हो जाएगी n + 1 का होल अब स्क्वायर yn, और राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।